अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ CS403 का। तो मेरी तैयारी मैंने की तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ऐसा है कि मेरा जो लास्ट लेक्चर है, जहाँ तक ये क्विज़ है, लेक्चर नंबर 34, वो मेरा सही से तैयार नहीं है क्योंकि वो थ्योरी है मैक्सिमम। तो थ्योरी को आपको पता है कि थोड़ा याद करना, रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा मैंने तैयारी की है, तो मैंने सोचा ये क्विज़ भी मैं आपके साथ जब अटेम्प्ट करूं तो आपके साथ शेयर करूं। और दूसरी बात कि जब मैं करूंगा क्विज़ तो बाकी जो ऑप्शंस हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वीडियो है ये कंप्लीट लास्ट तक देखें और ये क्विज़ लास्ट तक देखें, ताकि आपको जो है ना स्टडी अपना क्विज़ हेल्प स्टडी उसमें सॉरी अपना क्विज़ अटेम्प्ट करने में आसानी हो। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये क्विज़ लास्ट तक देखें। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ही लेक्चर नंबर 34 से आया है। अ मेमोरी कैचे समटाइम्स कॉल्ड अ कैचे स्टोर और मेमोरी कैचे। तो मेरे ख्याल में ये रैम है, मैं इसको रैम लगा रहा हूँ। अब मेमोरी कैचे समटाइम्स कॉल्ड कैचे स्टोर और रैम, आप इसको जो सूटेबल लगता है आप वो लगाएं। ये लेक्चर मेरा क्योंकि लास्ट लेक्चर था, थ्योरी थी, अच्छा तैयार नहीं था। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई डाटाबेस स्कीमा। ठीक है, तो डाटाबेस स्कीमा को करने के लिए DDL है। ये देखिए, ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। तो स्कीमा जो आप डिज़ाइन करते हैं वो आप करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेशन लगा रहा हूँ। इसको मैं ये लगा लेता हूँ और ये है मेरे पास। नेक्स्ट है एट विच डिज़ाइन लेवल डी नॉर्मलाइजेशन विल टेक प्लेस। अच्छा, किस लेवल पे आपने डी नॉर्मलाइजेशन करनी है? कंसेप्चुअल पे, लॉजिकल पे या फिजिकल पे? सो ये मुझे इसमें डाउट हो रहा है कि आप डी नॉर्मलाइजेशन आप कहाँ करते हैं। कंसेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल। आई थिंक इसका ये कंसेप्चुअल डिज़ाइन है। in my opinion, at which design level denormalization will take place। तो ये तीन है, conceptual, logical, मैं इसको ये लगा रहा हूँ वो conceptual। at which design level, तो which of the following prevents duplicate values to be displayed as a result of an SQL statement। ये कह रहा है prevents duplicate values। एक मिनट मैं देख लूँ, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स डुप्लीकेट वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड। अच्छा, डुप्लीकेट प्रिवेंट कर रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट है, डिलीट, अपडेट, अल्टर। तो ये डिस्टिंक्ट है। सेव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है द इज यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज। The like keyword is used in different values in distinct where। आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलनी चाहिए। सो इसके लिए लाइक तो एक जैसी होंगी, एक जैसी मिलती जुलती वैल्यूज इन वेयर।
तो ये इसका भी डिस्टिंक्ट है। इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिटर्न डिफरेंट, डिफरेंट है ना, तो फिर ये डिस्टिंक्ट ही आएगा आई थिंक। ठीक है, तो रिटर्न डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, मैं उसको डिस्टिंक्ट लगा रहा हूँ। इस सेविंग को थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र मस्ट नॉट सर्च फॉर रिक्वायर्ड पर्सन। दिस इज अबाउट language application. It should be user friendly. It should be user friendly and user must not search for required buttons or text boxes. This statement is about यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र मस्ट नॉट सर्च, उस यूज़र को रिक्वायर्ड बटन और बॉक्सेस सर्च नहीं करने चाहिए। तो ये क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, लैंग्वेज है, सिस्टम प्रोग्राम है। तो इन दोनों में से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो आप जो है ना यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिज़ाइंड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र्स। सो मुझे ये लग रहा है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। Which of the following clause allows to sort the record in a result set where order by from having? To sort the records, sorting करनी है। अच्छा, sorting करनी है। allows to sort the records where order by from having। वेयर पे तो आप कंडीशन, जब आप रोज़ पे कंडीशन लगाएंगे तो वेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं ये ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रॉम और हैविंग भी कंडीशन है। ठीक है, फ्राम आप करेंगे टेबल को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं फ्राम। ठीक है, और हैविंग ग्रुप बाय के साथ आता है, ग्रुप बाय के बाद। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपका क्विज इससे कोई क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए वेयर आप रोज़ को करने के लिए करते हैं। सो ये इसका ऑर्डर बाय लग रहा है। ठीक है, मैं इसका ऑर्डर बाय लगा रहा हूँ। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कमांड यूज्ड टू मेंटेन and query a database including updating, inserting, modifying and retrieving data। ठीक है जी, ये आप देखें दो किस्म की लैंग्वेजेस आपके पास, बल्कि तीन किस्म की। डाटा मैनिपुलेशन पहली है डाटा डेफिनेशन, उसमें आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय करते हैं डाटाबेस को। ठीक है, डाटा डेफिनेशन में क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है। डाटा मैनिपुलेशन में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अपडेट होता है, डाटा इंसर्ट होता है, मॉडिफाई होता है, रिट्रीव होता है डाटा। तो ये ट्रू है आई थिंक। ठीक है, तो उसका ट्रू लगाएंगे। ठीक है, दो किस्म की मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई हैं, बल्कि तीन किस्म की। एक है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, मैनिपुलेशन का ये है डाटा डेफिनेशन में ना स्कीमा डिज़ाइन होगा, और क्रिएट और डिस्ट्रॉय आपके पास डाटाबेस होगा डाटा डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये ट्रू है। अच्छा, इसको लगा दें ट्रू। और इन SQL queries while creating tables or key columns must be specified in SQL while creating may be specified by। अच्छा, ये in SQL queries while creating tables or relations creating may be specified by key columns while। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी है कि आपने जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं और रिलेशन बना रहे हैं, की कॉलम्स में बी स्पेसिफाइड बाय नल, नॉट नल, डाटा टाइप, नन ऑफ द अबव। सो इन दो में से आएगा, नल होगा या नॉट नल होगा। अब ये की कॉलम्स हैं, मतलब कि मे बी स्पेसिफाइड बाय की कॉलम्स में बी स्पेसिफाइड बाय
मुझे इसका जो लग रहा है वो नॉट नल लग रहा है। जो की कॉलम्स है ना, आप जब डाटा क्रिएट करते हैं तो जो की इंपॉर्टेंट आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे, नॉट नल। तो की कॉलम्स में भी स्पेसिफाई पर नॉट नल, मैं इसको नॉट नल लगा रहा हूँ। अच्छा, ग्रांट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड क्लासिफिकेशन। ग्रांट में आप डाटा रिट्रीव करते हैं ना, अपडेट डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। हाँ, ये ग्रांट, ये तो इसमें मेंटेन होता है डाटा, डाटा मैनिपुलेशन मींस अपडेट डिलीट रिट्रीव होगा, डाटा इसमें डाटा क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है। और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा क्यूएल, डीएमएल हो सकता है इसका। ग्रांट एक मैनिपुलेशन है, लेकिन ग्रांट में तो हम ये है कि एक्सेस दे रहे हैं ना, ग्रांट में हम एक्सेस दे रहे हैं किसी को। सो ये डीएमएल में आप अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। और ये मेरे ख्याल में डीसीएल है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल, ठीक है। ग्रांट आपके पास डीसीएल में आ रहा है। सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सो ये था हमारा क्विज़ फिनिश हो गया है, लेकिन मेरी इसकी लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है और लेक्चर नंबर 33 तक अपलोड हो चुके हैं। आप वो लेक्चर सीरीज़ भी अपने फाइनल टर्म के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मज़ीद इस तरह के क्विज़ेज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको क्विज़ कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक और नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर नंबर 34 तक आने तक अल्लाह हाफिज़ and best of luck for your quiz.